Hello बच्चों, let's read the question first. Okay, question say one of the four person John, Rita, Aslam or Gurpreet will be promoted next month. Consequently, the sample space consists of four elementary outcomes. ऐसे हमारे पास sample space that is John promoted, Rita promoted, Aslam promoted and Gurpreet promoted. Okay, you are told that chance of John's promotion is same as the Gurpreet. Rita's chance of promotion is twice as like as John's. Okay, and Aslam chance are four times of the John. A हमारे पास है determine probability that John promoted, probability Rita promoted, probability Aslam promoted and probability Gurpreet promoted. और B हमें फाइंड करना है कि if A is equals to John promoted or Gurpreet promoted then find probability of A. ओके, चलिए तो हमने कहा कि let E1, E2, E3 एंड E4 हमारे पास फॉर इवेंट्स है जो डिनोट कर रहे हैं क्या, डिनोट कर रहे हैं जॉन प्रमोटेड. ओके, रीता प्रमोटेड E2, E3 हमारे पास हो जाएगा असलम प्रमोटेड और E4 हमारे पास हो जाएगा क्या, गुरप्रीत प्रमोटेड. ठीक है, चलिए सो और हमारे पास क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे कि यू आर टोल्ड दैट द चांस ऑफ गुरप्रीत प्रमोशन इज सेम एज द जॉन्स प्रमोशन इज द सेम एज द गुरप्रीत. यानी कि जॉन के प्रमोशन के चांस है वो क्या है, सेम है गुरप्रीत के. ओके, सो गिवन probability of E1 equals to a probability of is equals to probability of E4. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है कि रीता चांस ऑफ प्रमोशन इज ट्वाइस एज लाइकली एज जॉन्स. ओके, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ओके, रीता हमारे पास E2 में है इज इक्वल्स टू व्हाट, टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड यहाँ पे हमारे पास है कि असलम चांस आर फोर टाइम्स दैट ऑफ जॉन्स. यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम, असलम हमारे पास कहाँ पे है, 3 में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ओके, तो ये आ गया हमारे पास. अब देखिए जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है 1 के. वी नो दैट probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 वो इक्वल होगी किसके, हमारे पास 1 के. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ही रह जाएगी, प्लस E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E3 हमारे पास है 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E4 इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू हमारे पास है 1. सो दिस इज 8 टाइम्स. ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 8. ओके, चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास क्या आ गई है, 1 बाई 8. अब हम बात करते हैं A की बात. तो A हमारे पास है क्या, प्रोबेबिलिटी दैट इज जॉन प्रमोटेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें फाइंड करना है वहां पे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is equals to 1 by 8. Okay, probability of E2 is equals to 2 multiply 1 by 8 which is equals to 1 by 4. अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है. ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 by 8 which is equals to half and probability of E4 is equals to 1 by 8 क्योंकि ये इक्वल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के. ठीक है, तो ये हमारे पास ए पार्ट सॉल्व हो गया.
ये हमारे पास क्या है, E1 हमारे पास क्या था, इवेंट। E1 इवेंट था कि जॉन प्रमोटेड। E2 हमारे पास था रीता प्रमोटेड। E3 असलम प्रमोटेड एंड E4 गुरप्रीत प्रमोटेड। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी हमारे पास है क्या, बी हमारे पास है कि ए एक इवेंट हमारे पास है जॉन प्रमोटेड और गुरप्रीत प्रमोटेड। ठीक है, ए हमारे पास है जॉन प्रमोटेड और गुरप्रीत प्रमोटेड। ओके, चलिए तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखिए जॉन प्रमोटेड, जॉन हमारे पास इवन है और अगर दैट मीन्स यूनियन गुरप्रीत, गुरप्रीत हमारे पास क्या है E4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा E1 यूनियन E4। ओके, चलिए तो ये हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो इक्वल होता है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, माइनस हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 माइनस हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E4। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं हमारे पास, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E4 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, चलिए क्योंकि देखो ये सारे के सारे हमारे पास इवेंट्स ऐसे हैं कि इनमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि देयर इज नो कॉमन थिंग इन E1 एंड E4 इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें पता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E4 हमारे पास क्या आ गई, E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास कितनी है, 1/8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी हमारे पास है 1/8। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/8 विच इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E4 इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, चलिए तो ये फाइनल आंसर हमारे पास बी का हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू।